है विच कंट्री अलाउड टू ड्राइवरलेस कार ऑन रोड, यानी कि इसमें से कौन से कंट्री ऐसे हैं जो कि वो अपने देश में ड्राइवरलेस कार को मंजूरी दे दी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर बिना ड्राइवर के गाड़ी चल नहीं सकती है फिलहाल में। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बिना ड्राइवर की कार भारत में भी चलना शुरू हो जाए। लेकिन ये पूछ रहा है कि हाल में कौन सी सरकार ने, यानी कहाँ के कंट्री ने ये आदेश दे दिया गया है कि बिना ड्राइवर के कार चला सकते हैं। तो वो है कौन सा है, हमारा आंसर यहाँ पे देखिए यूके, चाइना, इंडिया, यूएसए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम है जो कि इन्होंने यूके ने कार चलाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, जो यहाँ पर बिना ड्राइवर के कार चला सकते हैं वन लैन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच स्टेट स्टार्ट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, कौन से स्टेट जो हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स यानी कि ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया गया है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी कोरोना यानी कोविड पैंडेमिक क्राइसिस के कारण, यानी कि कोरोना क्राइसिस के कारण भारत में कौन से राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स स्टार्टिंग किया गया है। अभी जैसे आप लोगों को देख पा रहे हैं कि सेकेंड वेव में कोरोना का इतना प्रकोप चल गया है क्योंकि ऑक्सीजन की मारामारी झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए कौन से राज्य ने इसकी शुरुआत किया है, बिहार, एमपी, हरियाणा, कर्नाटक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल, जो कि करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये शुरू किया गया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो कि हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको पहुंचाया जाएगा जहां पे जिस हॉस्पिटल्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक, यानी कि हाल ही में एमडी और सीईओ एक्सिस बैंक के किसे अपॉइंटमेंट किया गया है। आंसर है हमारा अमिताभ चौधरी, राजीव रंजन, मुकुल रॉय, मनोहर लाल। कौन है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, अमिताभ चौधरी। राजीव रंजन नहीं होगा, मनोहर लाल नहीं होगा, अमिताभ चौधरी। ये मैं बात करूं तो ये दूसरी बार, यानी कि पहली बार भी ये थे, ये दूसरी बार अपॉइंटमेंट किए गए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये री अपॉइंटमेंट है। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का पहले नाम यूटीआई बैंक था, यूटीआई बैंक लिमिटेड, यूटीआई बैंक लिमिटेड इसका नाम था। और ये 30 जुलाई को, यानी 30 जुलाई 2007 को इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक रख दिया गया था, एक्सिस बैंक रख दिया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, यूटीआई बैंक लिमिटेड, यूटीआई बैंक लिमिटेड। इसकी फाउंडर की बात करें, एक्सिस बैंक फाउंडर की, तो ये जो फाउंडेड है ये फाउंडेड डेट 1993, यानी कि एक्सिस बैंक की जो फाउंडेड डेट है वो 1993 है। ठीक है, और ये अब आपसे ये पूछा जाए कहाँ, तो ये इलाहाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद में इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में। और एमडी और सीईओ की बात करें तो ये अमिताभ चौधरी हैं, और इसका पुराना जो नाम है वो यूटीआई बैंक लिमिटेड था, और ये बदलकर 30 जुलाई को, 30 जनवरी नहीं है, 30 जुलाई है, 30 जुलाई 2007 को इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक रख दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन बैंक रिसेंटली साइन MOU विथ डैश नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी, यानी कह रहा है कि कौन से, कह रहा है कि इंडियन बैंक, यानी ये इंडियन जो बैंक है, इंडियन बैंक ने MOU क्या है, MOU पहले मैं आपको ये बता दूं MOU क्या होता है, जैसे कि जो नहीं जानते हैं, MOU ये होता है मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब ये होता क्या है, ये दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? यानी कि समझौता होता है दो या दो से अधिक पार्टीज या व्यक्ति के बीच में कि आपको मैं ये दूंगा या फिर इसके बदले में ये आप मुझे देंगे या इतना कैपिटल देंगे या फिर इतना पैसे देंगे। तो ये दो बीचों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है और इसी का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है नेटवर्क से रिलेटेड। तो ये कौन सा है? BSNL है, एयरटेल है, आइडिया है, MTNL है। तो हाल ही में इंडियन बैंक ने BSNL के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है, साइन किया गया है कि BSNL नेटवर्क यानी कि लो रेट में ये प्रोवाइड कराएगा। किसको प्रोवाइड कराएगा? ये BSNL को। ठीक है, समझ आ गया। तो इंडियन बैंक रिसेंटली साइन MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर बात करें BSNL की तो ये BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम इसकी फाउंडर ईयर की बात करें यानी कि BSNL जो है, BSNL को कब फाउंडेड किया गया था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 2000 को, 1 अक्टूबर 2000 को। और ये इन फोर्स में आया था 15 सितंबर 2000 को। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर 2000 में BSNL की शुरुआत किया गया था। और BSNL की फुल फॉर्म की बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। और इसकी चेयरमैन एंड CEO की बात करें तो परवीन कुमार पुरवार है इसकी चेयरमैन। और इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। किसकी? BSNL की। ठीक है, हम MTNL की बात करें तो MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर निगम टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये MTNL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फाउंडर ऑफ ईयर की बात करें यानी कि MTNL की फाउंडर की बात करें तो ये हमारा जो डेट है ये BSNL का कितना था? 2000 यानी कि 1 अक्टूबर 2000 में BSNL की शुरुआत किया गया था, लेकिन ये बहुत पहले ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1986, 1 अप्रैल 1986 को MTNL की शुरुआत किया गया था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की शुरुआत किया गया था। चेयरमैन और CEO की बात करें किसकी? MTNL की चेयरमैन या फिर CEO की बात करें तो ये इसकी जो चेयरमैन है या फिर CEO है वह है सुनील कुमार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन ग्लोबली, यानी विश्व के स्तर पे बात करें, ग्लोबल के स्तर पे बात करें तो भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 10 टॉप में शामिल हो गया है। तो ये है आंसर HDFC, LIC, एक्सिस बैंक या फिर SDBI। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा LIC। तो LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये LIC का फुल फॉर्म होता है। और ये LIC जो है ये 10वें नंबर पे ग्लोबली में 10 टॉप मोस्ट लेवल पे ये शामिल हो चुका है, यानी कि वैल्यूएबल हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला विच डेट ऑब्जर्व इंटरनेशनल वर्कर्स डे, यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा डे है जो वर्कर्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है जो कि प्रत्येक वर्ष उस डेट को मनाया जाता है। क्या 1 मई, 2 मई, 12 जनवरी, 30 जनवरी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मई, क्योंकि 1 मई को ही लेबर डे के रूप में मनाते हैं।
लेबर डे, ठीक है। ये लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को, इसलिए इंटरनेशनल वर्कर डे भी, इस दिन को इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है। इस दिन वर्कर का डे होता है और कई कंपनीज में वर्कर्स को छुट्टी भी दिया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो कि ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये गाइस राइडर है, जो LIO की ये प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। LI मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड ईयर बात करें तो ये 1919 में इसकी फाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज रिसेंटली सीनियर टीवी जर्नलिस्ट पासेस अवे, यानी कौन सा है जो कि अभी हाल ही में टीवी जर्नलिस्ट यानी सीनियर, ये जो मोस्ट सीनियर टीवी जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है हाल ही में, वो हमारे पास नहीं रहे, वो चले गए। कौन सा है? रोहित सरदाना, विद्या घोष, चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रोहित सरदाना। क्या हो जाएगा? रोहित सरदाना, ठीक है, जो कि ये आज तक के जर्नलिस्ट थे। विच शो इज हॉस्टेड बाय रोहित सरदाना इन आज तक। बात करें तो ये जो रोहित सरदाना, ये कौन से शो को होस्ट करते थे आज तक में? दंगल, टाल ठोके, दस्तक या कुरुक्षेत्र। तो ये आंसर हो जाएगा दंगल। आज तक में रोहित सरदाना के द्वारा दंगल शो किया जाता था। और अगर ताल ठोक की बात करें तो ये ताल ठोक के 2004 में ये जी न्यूज़, ये 2004 में पहले जी न्यूज़ में काम करते थे रोहित सरदाना। किसमें? जी न्यूज़ में। कहाँ पे? जी न्यूज़ में। जी न्यूज़ के बाद ये 2017 में आज तक में आ गए, आज तक में आ गए। और ये 2004 से जो ये 3 साल तक इन्होंने 2004 से लेकर के 17 तक, इतने दिन तक इन्होंने ताल ठोक के जी न्यूज़ में इन्होंने अपना शो चलाया था। और उसके बाद 2017 के बाद ये जो हैं दंगल में ये कार्य कर रहे थे, यानी दंगल शो कर रहे थे। किसमें? आज तक में। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड फर्स्ट लेडी कमांडिंग ऑफिसर इन BRO। कह रहा है कि ये भारत की कौन सी महिला है जो फर्स्ट लेडी है, जो कि कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। किसमें? BRO में। तो ये BRO का फुल फॉर्म में देख लेते हैं। तो B से होता है बॉर्डर, और ये R से रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कौन सी लेडी को, जो पहली लेडी हैं जो BRO की कमांडिंग ऑफिसर बना गया है? चंद्रमुखी, प्रियंका लोखड़े, वैशाली हिवासे, लीना भारद्वाज। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली हिवासे। ये पहली महिला है जो कि पहली लेडी है जो कि कमांडिंग ऑफिसर इन BRO में इसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की बात करें तो ये डायरेक्टर ऑफ BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है, BRO की लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, डायरेक्टर। BRO की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली में। BRO फाउंडेड ईयर की बात करें तो BRO की कब स्थापना किया गया है? तो ये 7 मई 1960 को, ठीक है। तो आज के लिए करंट अफेयर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।